नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी अपने अजय लक्ष्मी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज है थर्सडे 5 अक्टूबर। तो मैं चलती हूँ नीचे मम्मी जी की किचन में। आज है मेरी जिया का दादी सास का श्राद्ध, तो श्राद्ध की तैयारी करने चली। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में नीचे। ये मम्मी जी अलग खाना बनाती हैं, अलग क्या, मैं ऊपर रहती हूँ तो इसलिए टाइम से दे नहीं पाती हूँ, खाना हो नहीं पाता, क्योंकि मैं पार्लर भी चलाती हूँ तो उसमें बिजी रहती हूँ और बड़े बूढ़ों को सुबह ही भूख लगती है, इतना जल्दी मेरा हो नहीं पाता है। लेकिन जब भी कुछ बनाते हैं तो पहुँचा देते हैं नीचे। तो इसलिए आज श्राद्ध पड़ रहा है, यानी कि दादी सास का मेरी श्राद्ध पड़ रहा है। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और मम्मी जी ने घुइया उबाल के रख ली है और ये मैं आलू उबालने जा रही हूँ। तो उबले आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाना है। तो इस समय कनाकते चल रहे हैं। तो आज सातें हैं, तो सातें को हमारी दादी सास का श्राद्ध पड़ता है और दादाजी का पड़ चुका है, वो दौज को पड़ता है, तो इसलिए उनका पड़ चुका है। और जिया का, हमारी का, दादी सास का 7वें को पड़ता है, 7वीं को। तो आज उनका श्राद्ध पड़ेगा। सीटी तो गाइस, ये देखिए अरबी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो अभी ये मम्मी जी बनाएंगी। मम्मी जी बहुत ही अच्छी सब्जी बनाती। तो मम्मी जी बनाने जा रही हैं अरबी की सब्ज़ी, और उबाल के ये मसाले की अरबी की सब्ज़ी बनाई जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन आज जो भी खाना बनाएंगे तो जिया की पसंद का ही खाना बनाते हैं, ऐसा कहते हैं। जो पसंद था पूर्वजों को, जो उनके बड़े बूढ़ों को जो ख़त्म हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनको जो पसंद का खाना होता है वही दिया जाता है। तो हम लोग अब घर में ही दे देते हैं। वैसे कई बार पंडितों को, कन्याओं को जिमाया था। तो आज हमारी दादी सास को ख़त्म हुए 8 से 9 साल हो गए। तो पहले पंडित लोगों को, कन्याओं को परिवार में बुला लेते थे, तो उनको जिमाते थे। तो अभी घर पर अपने घर में कर लेते हैं, हो जाता है, क्योंकि घर परिवार के लोग दूर दूर रहते हैं तो हमेशा नहीं आ पाते हैं। तो अब ये मम्मी जी बनाने जा रही मसाले की घुइया। तो कहते हैं बिना प्याज लहसुन के बन जाता है खाना। तो ठाकुर जी का भी भोग लगाते हैं, और वो खाना अगर पूर्वजों को परोसा जाए तो कहते हैं कि 3 पीढ़ियों को खाना मिल जाता है। और इस समय श्राद्ध का समय चलता है, तो सभी के यहाँ पूर्वज आते हैं, सभी लोग अपना श्राद्ध करते हैं। तो इसलिए इस खाने को बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, ताकि ठाकुर जी का भोग लगा देंगे। और भगवान का भोग लगाए हुए अगर पूर्वजों को और जो चले गए हैं लोगों, उनको अगर जिमाया जाए तो आगे भी जो पीढ़ी चली गई है उनको भी भोजन मिल जाता है। इस तरह से भगवान का भोग लगा के दो। तो जी, ये मम्मी जी यही चीज़ें हमको बता रही हैं, बात कर रहे हैं हम और वो। तो देखिए, यहाँ पर मेरी बहन भी बैठी है, आई हुई है, तो काम करवा रही है वो थोड़ा बहुत। तो वो कैमरे पे इतना नहीं आ रही है क्योंकि वो अभी नहाई नहीं है, तो बस इसलिए। और मैं और मम्मी जी यहाँ पर बना रहे हैं खाना। घाघरा पहन के आया हम, 80 और 90 जा घाघरा पहने आप। कहाँ है? मैंने दिमाग लगाया जब लहसुन प्याज नहीं पड़ रहा तो सिलौटी आकर तो मतलब है नहीं, तो क्या पीसना है, मसाले तो कहते हैं कनाकते जब आते हैं तो पूर्वजों को ज़रूरी जिमाना चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए ज़रूरी, ताकि अगर नहीं देते हैं तो फिर परेशान करते हैं। और ऐसा सुनते हैं कि महाभारत में कहते हैं कर्ण जब चले गए थे तो उन्होंने यही 15 दिन लिए थे, भगवान से मांगे थे दान पुण्य करने के लिए। तो इस समय इसीलिए शायद श्राद्ध मनाए जाते हैं, ऐसा कहते हैं। तो मम्मी जी यहाँ बता रही थी। तो मेरी सासू माँ सत्संग करती हैं, तो वो इस तरह से कुछ मतलब बताती रहती हैं हम लोगों को। तो अब खाना मेरा बन चुका है और अब मैं सब्जी बना दी है, पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ। तो आटा पहले ही गूंद के रख लिया था।
आई हूँ सेकने, कोई बैठ जाती हूँ। अच्छा, कैमरा मैन नहीं आ रही। कौन है चाकू? ये खड़े हैं वो का ये नाम खड़े हैं सिला। लुलू महाराज। बोलो लुलू महाराज की। तो ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मेरी बहन से हंसी मजाक कर रहे हैं कुछ इस तरह से। तो मेरी जब से शादी होकर आई है तो पूड़ियाँ मैं ही सेकती हूँ, चाहे मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी चाहे अब अलग रहती हूँ तब भी। क्या होता है ना, मेरी जेठानी को भी सेकने का ज़्यादा शौक़ नहीं है और सास को भी इतना नहीं। ये लोग बेलते हैं और मुझे सेकने का शौक़ है। तो मुझे पूड़ियाँ बेलने में आलस लगता है, सेकने में आसानी लगती है। सबका अपना अपना पसंद होता है, पर ऐसा नहीं कि मैं बेल नहीं पाती हूँ, बेल भी लेती हूँ। पर मम्मी जी बेल रही हैं और मैं सेकूँगी तो कुछ इस तरह से लोइयाँ काट देती हूँ तो जल्दी कट जाती हैं। और पहले मेरी नंद सेकती थी, बड़ी वाली दीदी वो रहती थी तो वो ही सेकती थी हमेशा, उन्हें भी सेकने का शौक़ है। तो जब से वो चली गई तब से मैं ही, कुछ भी घर में फंक्शन हो, खाना बने तो मैं ही सेकने बैठ जाती हूँ। तो जब से शादी होके आई है तो ज़्यादातर मैं ही इस तरह से पकवान बनते हैं घर में तीज त्योहारों पर, तो मैं ही सीखती हूँ। तो यहाँ मम्मी जी और हम लोग कुछ बात कर रहे हैं हंसी की, इस तरह से हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं अभी। मम्मी जी आ रही हैं। तो खाना मेरा बन चुका है तो चलिए अब जल्दी से दूसरी सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि आलू की सब्ज़ी मैंने बाद में बनाई थी। आलू उबले नहीं थे तो फिर मैंने सोचा चलो पूड़ियाँ बना लेती हूँ जल्दी से, तो फिर बाद में आलू की सब्ज़ी बनाएंगे। तो पूड़ियाँ बन चुकी हैं और टाइम भी हो गया। तो पापा जी वैसे श्राद्ध डालते थे तो अभी उनके पैर में ही प्लास्टर हो रहा है। बताया था रक्षाबंधन पे ही एक्सीडेंट हो गया, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ, सही नहीं जुड़ा है उनका पैर, तो इसलिए वो नहीं चढ़ पाते हैं छत पे। तो मेरे हस्बैंड श्राद्ध डाल रहे हैं इस समय, वो ही पानी दे रहे हैं। तो कोई भी दे सकता है, नाती नता वैसे तो कोई भी देते हैं। तो हमारे ये हस्बैंड अपनी दादी का श्राद्ध डालेंगे तो जल्दी से बना दे रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो देख सकते हैं गाइस लग चुकी है थाली। आज हमारे ये आलू टमाटर की सब्जी है। ये थोड़ा उनको जलेबियाँ बहुत पसंद थी तो दही और जलेबी, इसमें दही पड़ा है बूरा, और चाय की तो वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, शौकीन थी। तो ये चाय उनके लिए बनाई है और ये अरबी की सब्जी है सूखी, और ये पूड़ी है। तो हमारी जिया चाय की बहुत शौकीन थी, वो उनका जब वो ख़त्म हुई थी तो थोड़ा दिमाग उनका वैसा हो गया था, तो आधी रात से ही चाय मांगना शुरू कर देती थी। तो इसलिए उनके लिए चाय बनाई और मीठे में जलेबियाँ रखी, खीर नहीं बनाई थी उनके लिए, खीर वो ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, तो इसलिए जलेबियाँ उनके लिए रखी और दही और बूरा। अब ये हस्बैंड लगा रहे हैं। तो कोई अपना फ़ोटो पर श्राद्ध मना देता, कोई इस तरह से। तो हमारे यहाँ इस छत पे इस तरह से तोरई के पत्तों पे काले तिल रख के श्राद्ध दो, तो ऐसा मानते हैं अपने ही पूर्वज आएंगे, तो इसलिए काले तिल डाल के ही पानी में और इस तरह से तोरई के पत्तों पर रख के दो। तो इसलिए काले तिल का बहुत महत्व होता है श्राद्ध के समय। तो ये
अनंत और इसके पापा दोनों ही लोग श्राद्ध दे रहे हैं। तो चलिए, अब हो गई थी शाम क्या दोपहर का ही कुछ 3 बजे का समय था। तो ये पापा जी ने भुट्टे ले लिए थे, तो ये बाहर भुट्टे भून रहे हैं। घर के अंदर भूनो तो पूरा घर में धुआं हो जाता है। तो ये देखिए, तो गर्मा गर्म भुट्टे बन रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी भुट्टे खा लीजिए। तो मम्मी जी भून रही हैं। दोस्तों, अब वीडियो का एंड कर रहे हैं और ये दूसरे दिन की क्लिप है, वीडियो का एंड नहीं किया था। तो अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। ये फ्री है, लाइक कमेंट शेयर ये सब्सक्राइब ये सब फ्री है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।